नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में बताऊंगा। हाइपर हाइड्रोसिस मतलब एक्सेसिव पसीना निकलना बॉडी में। हाइपर हाइड्रोसिस के कैसे होता है, क्यों होता है और इसके क्या कॉजेज़ होते हैं और इसकी होम्योपैथी मेडिसिन्स क्या क्या होती हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा और उसके महत्व भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में। हाइपर हाइड्रोसिस का मीन्स पसीना एक्सेसिव आना। इसका कारण क्या होता है, जैसे हमारी जो बॉडी में स्वेट ग्लैंड, जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, वो कभी कभी एबनॉर्मलिटीज़ के कारण या इन्फेक्शन के कारण हमारी बॉडी में एक्सेसिव पसीना निकालने लगती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, या फिर स्किन को, जो स्किन अगर गर्म है या ठंडी है ज़्यादा, तो उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम स्वेट ग्लैंड्स का होता है। या फिर हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक्स वगैरह होते हैं उनको भी निकालने का काम करती है पसीने के थ्रू। कभी कभी आपने देखा है कि कभी किसी को पसीना जब आता है, जब उसको बुखार चढ़ जाता है या उतरने वाला होता है तो पसीना आने लगता है, मतलब बॉडी अपनी काम पर लग जाती है स्वेट ग्लैंड्स की। उसको हमें नॉर्मल अपनी बॉडी को टेम्परेचर से नॉर्मल करना, अगर ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल पर लाना और कम है तब भी उसको नॉर्मल पर लाना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कभी कभी हम देखते हैं कि कई लोगों को पसीना ज़्यादा आने लगता है, तो कई पार्टीज़ में या फैमिली मेम्बर्स में या कई यार दोस्तों में जब साथ में होते हैं तो उनको ऑकवर्ड सिचुएशन लगती है कि यार मुझे ज़्यादा पसीना आ रहा है, या ऑफेंसिव भी हो सकता है, बदबूदार भी होता है, तो थोड़ा उनको लगता है कि यार, लेकिन ये कोई ज़्यादा हार्मफुल वाली बीमारी नहीं है, लेकिन ये एबनॉर्मलिटीज़ में भी आ जाती है, तो ऑकवर्ड लगता है कि हम कैसे क्या उसको हैंडल करेंगे। इसमें होता है क्या, किसी किसी को जब ज़्यादा हाइपर हाइड्रोसिस हो जाता है या फिर उनके स्वेट ग्लैंड ज़्यादा पसीना निकालने लगती हैं, तो उनके माथे पर, सिर पर, पैर पर, हथेलियों में और ज़्यादातर आर्म में आता है। तो साथ ही साथ ये मैंने जो आपको बताया है, ये 13 से जो छोटे बच्चे होते हैं 10 से 13 साल के, उनके ज़्यादातर पसीना हथेलियों पर आता है और पैरों में, तलवे में आता है। तो जो एडल्ट होते हैं उनके गर्दन पर, फेस पर या फिर अंडर आर्म्स में पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, जिसके कारण कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है या ऑकवर्ड सिचुएशन भी फील होती है। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेज़ होते हैं जैसे कभी कभार न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर हो जाएगा, या फिर एंडोक्राइन इन्फेक्शन की वजह से हो गया, या फिर अगर जैसे देखते हैं किसी किसी को ज़्यादा पसीना आने लगता है तो किसी एबनॉर्मलिटी की बॉडी में जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो एबनॉर्मल बॉडी हो जाती है कि एबनॉर्मलिटीज़ है कुछ ना कुछ बॉडी में, जिसलिए उसको पसीना आने लगता है। इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसमें देखा गया है कि किसी के अंडर आर्म से ज़्यादा पसीना आता है तो उसके वाइट कपड़ों पर स्टेन पड़ जाते हैं, दाग या धब्बे पड़ने लगते हैं, तो उसमें ये पसीना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। या फिर उनके कॉलर पर जैसे कि धब्बे पड़ने लगते हैं पसीने के, तो ये ज़्यादा दिक्कत करने लगते हैं किसी किसी को। और कभी कभी पसीने से ऑफेंसिव स्मेल आती है या फिर उसमें बदबूदार होते हैं, तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ, मतलब इसको हम सिम्टम्स ना कह करके इसको हम साइन जरूर कह सकते हैं कि हाँ ये हमको साइन देते हैं। साइन और सिम्टम्स को पहचानना ये बस यही चीज़ है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्या कारण होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि जब हमारी बॉडी से एक्सेसिव पसीना निकले तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। कभी कभार आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, या कोई भी कारण से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ज़्यादा दिक्कत करने लगते हैं, या इन्फेक्शन की वजह से एबनॉर्मल हो गए, तो उसकी वजह से भी ये पसीना बहुत ज़्यादा बॉडी में सिक्रीट करने लगते हैं। तो अब हम आते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर कि होम्योपैथी मेडिसिन इसमें क्या देते हैं और क्या करना, कैसे डोज उसको देनी है, कैसे खाना है दवाई को, तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे पहले मेडिसिन हमारी सबसे फर्स्ट ग्रेड पर आती है R32 नंबर। वैक कंपनी का जो हमारा 32 नंबर ड्रॉप्स आता है उसको आपको लेना ही है। उसमें 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार लेना है, आधा कप या उससे भी थोड़ा सा कप पानी में ले करके 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार आपको पीनी है। दूसरी मेडिसिन आती है हमारी कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंशियम। कैलकेरिया कार्ब उन लोगों को देनी है जो थोड़े बहुत थुलथुले होते हैं, मोटे होते हैं, इनकी टम्मी ज़्यादा निकली हुई होती है, या फिर उनको
पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि हम मतलब जब लेटते हैं बिस्तर पर तो पिल्लो जो हमारी बैक साइड पर लगी तो बिल्कुल गीली हो जाती है, या माथे पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उनको ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी। और साथ ही साथ दूसरी नंबर पर मेडिसिन आती है जवोरंडी एंड हाइड्रोकोटाइल। ये दोनों 30 पोटेंसी में मिक्स करके बनानी है, और इसमें पसीना ज़्यादा आता है। और इसमें हमने देखा है कि इनकी पूरी बॉडी पर, मतलब फेस से स्टमक पर, बैक पर, हैंड पर, मतलब सभी पूरी बॉडी पर पसीना आता है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है। अगर आपने टेबलेट्स फॉर्म में बनवा रखा है तो 2-2 गोली दिन में 3 बार। अगर आपने लिक्विड फॉर्म में बनाया हुआ तो ये 2 से 3 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिला के लेनी है। और साथ ही साथ हमारी तीसरे नंबर पर मेडिसिन आती है, ये भी कॉम्बिनेशन है रक्सटॉक्स और प्लस सीपिया का। रक्सटॉक्स साइलिसिया का, मतलब सीपिया नहीं साइलिसिया, सॉरी, रक्सटॉक्स और साइलिसिया 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। ये भी इसमें क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कहीं इसमें कई पेशेंटों को बदबूदार ऑफेंसिव स्मेल पसीने में बहुत ज़्यादा आने लगती है, अंडर आर्म्स में या पसीना निकल, तो उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नंबर 4 की मेडिसिन हमारी आती है सल्फर। सल्फर 200 पोटेंसी में आपको दिन में 1 बार लेनी है, सवेरे सवेरे, वो भी खाली पेट। और इसमें होता क्या है कि इसमें पंजेंट स्मेल या फिर अपना कह देते हैं लहसुन की स्मेल आने लगती, तो उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है। और लास्ट हमारी मेडिसिन आती है थूजा 30। थूजा 30 में क्या होता है कि आपको जब अपना पसीना मीठा, मतलब जैसे हनी लाइक, जैसे हनी की जो स्मेल होती है, शहद की जो स्मेल होती है, उसमें अगर आपको स्मेल आती है मीठे वाली, जैसे फील ही कर सकते हैं, कह तो नहीं सकते, लेकिन फील अगर आपको होता है कि हनी टाइप का या मीठा आपको फील होता है आपका पसीना, तो समझ जाइए कि आपके लिए ये थूजा 30 पोटेंसी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसको लेना कैसे है, इसको 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेना है, सवेरे, दोपहर और शाम को। ये जितनी भी मैंने मेडिसिन आपको बताई, ये सारी मेडिसिन के अगर आपको जो भी सिम्टम आपको लगता है कि ये हमारे सिम्टम्स से मैच होती, तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और राय दूंगा कि जो R32 नंबर्स मैंने ड्रॉप्स बताए, ये आप सभी सिचुएशन में कंटिन्यू रख सकते हैं। यानी ये तो आपको कॉमन दवाई है इन सब मेडिसिन के साथ में, इनमें से आप R32 ड्रॉप्स आप लेना ही है। और इसके बारे में और भी राय दूंगा कि अगर आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर कर लें कि क्या कारण है, क्यों हो जाता है। अगर आपको इन मेडिसिन से बहुत अच्छी सहायता मिलती तो आप ये मेडिसिन अच्छे से खाएं और इसको कम से कम 1.5 से 2 महीने लगातार खाते रहें। अगर इससे आपको बहुत इफेक्टिव होता है तो आप इससे 2 से 3 महीने तक भी पूरी 3 महीने का कोर्स कर लें, जिससे आपको ये जो ऑकवर्ड प्रॉब्लम होती है या एबनॉर्मलिटीज़ कह लीजिए, तो ये सब आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही सही हो जाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये सब मेरी जो जानकारी थी ये आपको अच्छी लगी थी, और इसके बारे में आपको लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ कमेंट कर दें, और साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर मैं नए वीडियोस या कोई भी नई मेडिसिन के बारे में आपको बताता हूँ किसी बीमारी को लेकर, तो आप तक ये बात पहुँच सके। तो इसलिए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।